ये है आपका इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पेपर जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है 12th क्लास का। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यू आए हुए हैं, देखिए। द फॉर्मूला टू फाइंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है एम यू किसके बराबर होता है, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन के बराबर होता है। यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल यूटिलिटी को एक यूनिट में से, टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट को। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इन विच मार्केट ए आर इज इक्वल टू एम आर। एग्रीगेट जो रेवेन्यू है आपका, वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कौन से मार्केट में होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, सभी को पता होगा एडम स्मिथ जो है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात कर रहा है, केवल स्लोप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है माइनस पी एक्स अपन में पी वाई, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, प्राइस रिजिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो ओलीपोली मार्केट का जो है ये एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ओलीपोली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है क्या, जो है रिजिडिटी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया द बोर्ड मनी इज। तो द बोर्ड मनी कौन सा, मतलब सबसे बृहद जो है मनी कौन सा है, तो M3 आता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। M1 M2 M3 M4 आपने सभी पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, नहीं पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, उसको देख लेना। अभी मॉडल पेपर आपके सॉल्व करवाने वाला हूँ 2023 के लिए जो जारी किया गया है, ठीक है। हमने आपके BST बिजनेस स्टडीज़ का सॉल्व करवा दिया है। एक बचा हुआ है इकोनॉमिक्स का और एक बचा है अकाउंटेंसी का। बस ये दो पेपर आपके बचे हुए हैं, बाकी हमने सारे सब्जेक्ट अभी तक जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए थे वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिए गए हैं 2023 के, और 2022 के भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। इस जैसी वीडियो एंड होगा आपको सारे मॉडल पेपर्स के लिंक दिखाई देगी, आप वहाँ पर जा करके सभी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बहुत बड़ा है, बड़े ध्यान से देखना उसको। यहाँ पर जो है, इफ टोटल इनकम इज 1000 एंड कंजम्पशन इज 800 देन APS बताना है। यार सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आप जो सेविंग करते हैं और जो आपकी इनकम है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सेविंग कितनी कर रहे हैं आप, 1000 रुपये तो आपकी इनकम है, तो 1000 तो इनकम है। इसमें से आपने जो है कंजम्पशन कर लिया, 800 रुपये खा लिए, ठीक है, 800 रुपये यूज़ कर लिए। इनकम कितनी थी, इनकम जो है आपकी 1000 है, अभी लिखा हुआ है, ठीक है। और सेविंग कितनी हो गई, आप माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 1000। तो यहाँ आ जाएगा 200 अपॉन में आपका 1000। अच्छा, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब यहाँ बचा 2/10। तो 2/10 को हम काट लेते हैं, हमको ऑप्शन से मैच करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1/5 जो इसका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया, इफ, यहाँ पे गलत है, इफ AR इक्वल्स टू 8 और MR इक्वल्स टू 4, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी निकालना है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारा जो इलास्टिसिटी होता है वो AR अपॉन AR माइनस MR होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं। AR कितना दिया हुआ है, AR हमारे को 8 दिया गया है, तो 8 रखा हमने AR हमने रख दिया। अब हमारे को AR में से माइनस करना है MR कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो 4 रख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/4, यानी कि काट दो इसको, तो आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये 2 जो है हमारा आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी डिटेल सॉल्यूशंस जब भी हम बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उसको भी देखेंगे, उसमें भी सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे भी आप बहुत कुछ समझ रहे हैं। 10वां जो प्रश्न है 10th नंबर, इसमें पूछा, इफ MPC इज इक्वल टू MPS देन द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। जब बोल रहा है कि MPC और MPS इक्वल होंगे, तो MPC की वैल्यू और MPS की इक्वल वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमें पता है कि एक, आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है MPC जो है इक्वल है MPS के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है और दोनों का जो एडिशन होता है MPS प्लस MPC जो होता है ये A1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जब दोनों बराबर है, तो ये अगर दोनों बराबर है तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, या तो MPS को रिप्लेस कर दे MPC से, या MPC को रिप्लेस कर दे MPS से, आपकी मर्जी है, किसी को भी एक को रिप्लेस कर दे। तो MPS तो मैंने अगर एज इट इज़ रखा है, तो MPS से ये MPC जो है ये किसके बराबर है, ये भी MPS के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, MP
एस प्लस फिर से एम पी एस, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल्स टू 1। जन आप दोनों को करोगे तो कितना होगा, 2 MPS हो गया, ये कितना हो गया 1। यानी कि एमपीएस की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 निकला एमपीएस, और एमपीएस किसके बराबर है, एमपीसी की। यानी कि एमपीएस की वैल्यू क्या होगी 1/2, और एमपीएस की भी कितनी होगी 1/2। यानी कि मेरा आंसर अगर मैं देखूँ 1/2 के हिसाब से मैच करूँ तो 0.5 आ गया, सीधी सी बात है। आप 1/2 को डिवाइड कर लीजिए, आप कटोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं बड़े थोड़े से। एक्सप्लेन द इंडिफरेंस कर्व जो है, इसका मैप को आपको समझा देना। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आपके मॉडल सेट्स में। यहाँ पे जो प्रश्न है आप देख लीजिए, इनको पढ़ करके आपका समय और मेरा समय बहुत कीमती है, तो आप केवल अपने हिसाब से पढ़ ले। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये आपका एक पेपर में आ चुका है। और इसी तरह से जो है आप 19 नंबर और 20 नंबर भी पेपर देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जीडीपी एमपी पे कैसे निकालेंगे, एनएनपी पे कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, शुद्ध जो आप समझ सकते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा में हम समझ लेंगे। चाहे आप इंग्लिश में समझना चाहें या फिर हिंदी में, दोनों मीडियम में हम समझा देंगे। यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। और देन आपके कुछ और क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर आपके एक जिले में आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन हमने कुछ डिस्कस किया अभी अभी। और बाकी आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। प्रश्न जो भी आपके हाफ ईयरली में आते हैं वो हमेशा बोर्ड के लिए जो है मायने रखते हैं, यानी कि बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बोर्ड के लिए भी इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। और आगे बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।